ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज वसंत पर्व है, वो महान क्षण, वो महान पर्व। आज हमारे मिशन का जन्मदिन भी है और मिशन के संस्थापक का जन्मदिन है। ऐसा जन्म हर किसी का जन्म नहीं होता है। जन्मदिन सबके मनाए जाते हैं, लेकिन ये जन्म बड़ा शानदार जन्मदिन है जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा लेकर के आया कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए, हमको कैसे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल करके ये दिखा दिया कि किस तरीके से गुरु के पद चिन्हों पर चला जा सकता है, जिससे कि आप भी उसमें शामिल हैं और दूसरे भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। आपको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आप कदम से कदम मिला करके चलना नहीं चाहते हैं। आप लोभ और मोह की जंजीरों में इस कदर जकड़े हुए हैं, जिस तरीके से मकड़ी जाला बुनती है और मकड़ी उसमें फंस जाती है, और जब मकड़ी जाले को निगल जाती है तो वो जाले में से निकल के बाहर आ जाती है। आप मकड़ी की तरीके से जाले में फंसिए मत। आप चलिए, आप गांडीव उठाइए और आप पाइए कृष्ण को, पाइए जो कृष्ण हमारे सामने शरीर के रूप में तो नहीं है, लेकिन शक्ति के रूप में है। वो धनुर्धारी राम हमारे समक्ष तो नहीं है, लेकिन उसकी शक्ति, उसके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं आज भी हमारे विद्यमान हैं। वो आप संकेत समझ गए होंगे मैं किस राम की ओर संकेत कर रही हूँ। मैंने अयोध्या राम के लिए भी कहा है, और मैंने शांति कुंज गायत्री तपोभूमि के संस्थापक और हमारे और आपके प्रेरणा स्रोत के लिए मैंने कहा है। वो उन राम से भी ज्यादा आगे 2 कदम आगे निकल गए। वो तो केवल लंका उन्होंने जीती और राम राज्य स्थापित किया है, और यहाँ तो जाने क्या क्या किया। यहाँ तो साहित्य रचना से लेके और संगठन से लेके और कितना भारी जन समुदाय हाथ में दे गए हैं। ये तो आपकी करामात है कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी जनशक्ति हमारे पास कम है, हमारे पास बिल्कुल कम नहीं है। और धन शक्ति कमी है? नहीं, कमी भी नहीं है। तो फिर काय चीज की कमी है? कमी एक ही चीज की है कि हमारे अंदर साहस नहीं है। साहस नहीं है, दिलेरी नहीं है, संकीर्णता भगवान ने हमारे अंदर रग रग में भर दी है। रग रग में जो संकीर्णता भर दी है, वो संकीर्णता हमको 2 कदम आगे नहीं चलने देती है। अच्छे काम के लिए हमारा मन न मालूम जाने क्या किधर किधर को चलता चला जाता है। हमारे दूसरे मार्गों पर तो चला जाता है, लेकिन अच्छे मार्ग पर हम कदम नहीं बढ़ा पाते। न हम नारी जागरण के लिए बढ़ा पाते हैं। नारी को इस तरीके से हमने दबा करके रखा है जैसे कोई हमारी खरीदी हुई गुलाम हो। उसको एक भाई का रूप या मित्र का रूप नहीं दिया जो दोनों बराबर हों, 1 और 11 होकर के रहे तो आनंद आ जाए। बेटे, हम और गुरुजी 1 और 11 बनकर रहे। जहाँ 1 कदम बढ़ता था वहाँ 2 कदम बढ़ाने की कोशिश की। हमने पीछे कभी कदम नहीं हटाया, हमने आगे हटाया। एक मनहूस दिन ऐसा आया जिसमें कि हमको संकल्प लेना पड़ा, और हमने कहा कि चाहे हम कम शिक्षा क्यों नहीं है, हम बढ़ कर के दिखा देंगे आगे। जिन्होंने कभी आवाज नहीं सुनी थी वो आज लाखों की संख्या में आवाज हमारी सुनते हैं।
हम कोई श्लोक लगाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्या कहते हैं अब हम अपने मन की बात कहते हैं, हम अपने सिद्धांतों की बात कहते हैं और हम अपने मिशन की बात कहते हैं। फिर हमें क्यों झेप लगनी चाहिए? हमको क्यों देखना चाहिए कि सब और कोई योग्य बैठे, कहाँ होगा योग्य, बैठा होगा योग्य? योग्य हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। हम उनके साथ रहे, उनसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े तो हैं, लेकिन आपने तपस्या नहीं की है, तो अभी तपस्वी कैसे होगे? तुम कैसे त्यागी होगे? त्यागी हो सकते हैं लेकिन तपस्वी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तपस्वी कोई नहीं हो सकता है। तपस्वी वो होता है जिसने तप किया हो, जो तपा हो, जो कष्ट और कठिनाइयों में होकर के गुजरा हो। आपने कष्ट कठिनाइयां कहाँ देखी हैं? आप तो बने बनाए पे बैठ गए हैं। अब बने बनाए पे बैठ गए तो बने बनाए को तो चाहे जो कोई चला लेगा। जब जाने जब पका के दिखाओ, आटा पीसो, फिर उसे गूंथो, फिर उसके बेलो, फिर रोटी को पचाओ, फिर रोटी को सेको, फिर थाली में रखो, तब खाओ। तब खाओ। खाने में क्या है? सामने आ गई चीजें, खा लिया। वो तो पकाने का है, पकाने का है, तपने का है। क्या तपे आप? नहीं, अभी आप नहीं तपे। अभी आप ये दावा करें कि हम जो तपे हुए, नहीं, तपे हुए नहीं हो बेटा, अभी तपे नहीं हो। अभी तपने में बहुत दिन लग जाएंगे आपको। अहंकार को गलाना है, अहंकार को गलाइए। अहंकार कहीं का भी नहीं छोड़ता। अहंकार और यश पा करके उछलना, यश पा करके उछलना, नहीं उछलिए, नहीं नबिए। जैसे वृक्ष जितना ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है, उतना ही वो झुकता हुआ भी चला जाता है। उसकी टहनियां आप देखिए, वो फैलता हुआ भी चला जाता है और फैलता हुआ चला जाता है और झुकता हुआ भी चला जाता है। जहाँ की जनता छाया पाती है, जहाँ शीतलता पाती है, वो वृक्ष की शानदार है, वो वृक्ष शानदार है। और जो वृक्ष सीधा चला जाए, जिससे कोई लाभ न मिले, वो उस वृक्ष से क्या फायदा है? उस संत से क्या लाभ है? उस सुधारक से क्या लाभ है? कि जो अपने ही अपने में खोया रहता, दुनिया की कोई ध्यान ही नहीं है कुछ, कि दुनिया में भी कुछ हो रहा है क्या? पड़ोस में आग लग रही है तो पड़ोस की आग को भी हमें बुझाना है क्या? नहीं, वो हमें नहीं करना है। हमको तो अपना पल्ला बचाना है। अपने हमें तो कपड़े लगा बचाने के, हमारे कपड़ों में आग न लग जाए। तो फिर आप समाज सुधारक क्या हुए? समाज सुधारक जो होते हैं वो कांटों के पथ पर चलते हैं। दयानंद बिरजानंद जी से जुड़ गए, फिर वो आज संसार में उनका नाम है, दयानंद जी का नाम है। और वो हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक रहेगा। जो उन्होंने आर्य समाज का काम किया, उन्होंने वो गजब का काम किया दयानंद जी ने, कि शायद ही कोई कर पावे। उनको यश मिला कि नहीं मिला? वो जुड़ गए ना, अपने गुरु से जुड़ गए। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा अपने गुरु का, सब कुछ सहा। डांट भी सही, डांटी नहीं सही। एक बार तो उन्होंने माँ पिटाई की दयानंद की, तब भी उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे लिए ये वरदान है, आपका जो हाथ लग जाना, आपका पांव लग जाना भी मेरे लिए वरदान है। वो डिगे नहीं, उनकी आस्थाएं नहीं डिगी। हमारी आस्थाएं हाल डगमगा जाती हैं। नहीं साहब, मिल गया, हमें कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया। तो गायत्री माता भी बहुत अच्छी हैं, वरदान देती हैं। गुरुजी भी बहुत अच्छे, हमको वरदान मिल गया, अरे हमारा फलाना काम हो गया। और नहीं मिला, उसमें कमी आ गई, तो गुरुजी को भी फेंका उठा के, गायत्री माता को भी फेंका उठा के, क्योंकि हमें मिला नहीं। लेकिन ये नहीं देखा इसमें हमारा प्रारब्ध भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। प्रारब्ध भी तो कहीं आपका जुड़ा होगा कि सारा आप गुरुजी का ही दोष है और गायत्री माता ही का दोष है, और तुम्हारा कुछ कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, आपकी भी है कहीं। आप देखिए, आप प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते, यही गलती कर देते हैं बस। सबसे बड़ी जो गलती है, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते हैं। ये नहीं समझते भगवान वो आद सत्ता है, विराट सत्ता है जो सारे में छाई हुई है, और हमारे प्रारब्ध जन भोग हैं वो हमारे अलग हैं। वो हमको भोगने पड़ेंगे और भोगना चाहिए।
भोगना चाहिए, उसके लिए भी हमें हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए कि भगवान तूने जो भी कुछ दिया है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के पालनहार। अरे भगवान जो भी तू कुछ देगा वो हमको सब मंजूर है, जो भी दे। खुशी में हम हंसे हैं तो रंज में भी हम हंस करके दिखा देंगे। दीन दुखियों के लिए उदार बने रहना, कष्ट कठिनाइयों के निवारण के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारा एक ही हथियार है, एक ही हमारे पास है, जिससे कि हम लोगों के दुख भी दूर कर सकते हैं और उनके दिमागों की धुलाई भी कर सकते हैं, उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। लेक्चर झाड़ के तो थोड़ी देर का होता, अजी साहब बकता क्या था, अरे बड़ा बढ़िया था, अरे आनंद आ गया, आहा हा, कैसा इंग्लिश बोलने वाला, कैसा संस्कृत बोलने वाला और कैसी हिंदी उसकी परमार्थ थी कि क्या कहने की, आनंद आ गया। फिर 2-4 दिन याद रहा, फिर किसी को या किसी के लेक्चरों की याद नहीं रहती है। तो याद क्या रहेगा? याद रहेगा आपका साहित्य, साहित्य याद रहेगा। साहित्य गुरु जी का घर घर में, प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। देव स्थापना प्रत्येक घर में होनी चाहिए। कोई भी घर ऐसा न रहना चाहिए जिसमें कि देव स्थापना नहीं हुए। देव स्थापना का मतलब है आस्थाओं का जागरण करना। जहाँ हमारे बच्चे हैं जिनमें आस्था नहीं है, उनमें आस्था पैदा करिए, उन्हें प्रणाम कराइए, उन्हें समझाइए, हाथ मत मिलवाइए, पाश्चात्य सभ्यता मत लीजिए। तो क्या करिए, उनको नम्रता सिखाइए कि बेटे प्रणाम करते हैं, जी दादाजी हैं, जी पिताजी हैं, ये माताजी हैं, इनको प्रणाम करो, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो बच्चों के संस्कार बनेंगे। आप गायत्री मंत्र बुलवाइए, 5 बार ही बुलवाइए, लेकिन बुलवाइए तो सही। नहीं साहब हम तो माला दिन भर सटकते रहते। अच्छा तुम तो सटकते रहते हो, और बच्चे के संस्कार बनाए क्या तुमने? नहीं, वो हमने नहीं बनाए। बच्चे तो हमारे उठेंगे साहब 8 बजे उठेंगे। नहीं साहब 8 बजे नहीं उठेंगे, जद्दोजहद कीजिए बच्चों से, उठाइए जल्दी। हमारे यहाँ जरा सा बच्चा और छोटे छोटे बालक है, आपने प्रणाम में हमारे बच्चों को देखा होगा, बेचारे 3-3 साल के, 2.5 साल के, और वो सब लाइन में आते हैं। वो सोना नहीं जानते क्या बच्चे? बच्चे सोना जानते हैं, उनको सोने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, कठोर तपश्चर्या, ये भी तपश्चर्या में ही आता है। तो चलो चलो लाइन में चलिए, प्रणाम करने जाइए। बच्चों की आस्थाएं बनती हैं, बच्चे बनते हैं। मैंने आपसे आज बसंत पर्व का ये पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इतना महत्व रखता है कि जितना कोई महत्व नहीं रखता, ये बसंत पर्व हमारा महत्व रखता है। उस दृष्टि से रखता है कि हमारे प्रेरणा स्रोत का आज जन्मदिन है। इसे हम अपने हंसी खुशी से मनाएं। ये बसंत पर्व, जब बसंत आता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये चिड़िया कैसी चहचहा रही है, ये उमंग आ रही है, इसको उमंग आ रही है अपने भीतर से, तो ये चहचहा रही हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं, सरसों फूलने लगती है। ये बसंत पर्व है, बसंत है, बसंत ही बसंत छाया हुआ है। भाइयों देवियों, समय सभी के पास है, उसको ठीक मौके को कोई कोई समझ पाते हैं और कोई कोई देख पाते हैं। तो उसके मौके को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका ठीक उपयोग कर लेते हैं, वही नफ़े में रहते हैं। बाकी लोगों की ज़िंदगी यहाँ पे ऐसे ही व्यतीत हो जाती हैं, जानवरों की तरीके से पेट भरने में और बच्चे पैदा करने में। 2 कामों में ही चिड़िया का, जानवर का, मनुष्यों का, पशुओं का, सबका समान रूप से समय व्यतीत हो जाता है। लेकिन उसका सुयोग और सौभाग्य उठाना उन्हीं के हिस्से में आया है जो मौके को ठीक तरीके से समझ पाते हैं और ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं। असल बीज बोने का एक ख़ास समय आता है, उस समय को आप चुका दें, ठीक है, किसी भी वक्त बीज बोलें, लेकिन फिर वो आमदनी नहीं हो सकती, वो पैदावार नहीं हो सकती जो ठीक समय पर बीज बोए जाने पर हुआ करती है। काटने का भी है जैसे ही समय है, खेत काटने का एक ठीक टाइम आता है, उस समय पर आपने काट लिया तो धान आपके घर आ जाएगा, और आपने महीने 15 दिन ऐसे ही समय गंवा दिया तो बाद में फिर वो समय फिर नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं, जैसे आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है
और वहाँ का बुलावा आया है कि हमारे घर में कमी हो गई है, जरा शमशान घाट तक चलिए। कहने का नहीं साहब, इस समय तो टाइम नहीं है, फिर परसों देखा जाएगा, परसों आएंगे। बस वो ज़िंदगी भर ख्याल रखेगा कि हमारे घर में हमारी माता जी की मृत्यु हुई थी और ये नहीं आए, ज़िंदगी भर में ये कलंक आपके ऊपर लगा ही रहेगा। फिर आप समय चूक जाने पर उसको पूरा कर नहीं पाएंगे। राजा इंद्र, उनके पास महर्षि दधीच के पास हड्डियाँ मांगने आए। उन्होंने हड्डियाँ निकाल के दे दी। ठीक मौका देखा कि ये हड्डियाँ तो देनी पड़ती हैं, बुखार में आदमी मर जाते हैं, एक्सीडेंट में कई बार मोटरों के आगे आ जाते हैं, रेलगाड़ियों के आ जाते हैं, हड्डियों का चूरा निकल जाता है, रोज़ घटनाएँ होती हैं बीच में आदमियों की। लेकिन दधीच जी ने खुशी ठीक मौके पर ऊँचे उद्देश्य के लिए अपनी हड्डियों को प्रदान कर दिया। उसका परिणाम बहुत शानदार हुआ। क्या शानदार हुआ? महर्षि दधीच धन्य हो गए, राजा इंद्र धन्य हो गए, और वृत्तासुर से मुसीबत से सारे दुनिया अपने आप को तरण पाने के बाद में धन्य हो गई, देवता धन्य हो गए। दधीच ने ठीक मौके पर ठीक काम किया। और ये इसलिए बताइए कि ठीक उसी तरह का मौका इस समय भी है। अगर इस समय के मौके पर आप चूक जाते हैं तो फिर हमेशा पछताना आपके हाथ में रह जाएगा। फिर आप ये सौभाग्य दोबारा जो प्राप्त करना चाहिए फिर आप कर नहीं सकेंगे। अभी जो काम हुए थे आपको मालूम है ना, राम रावण के में गिलहरी ने कहा था कि गिलहरी ने देखा ये ठीक मौका है, रामचंद्र जी को कोई ज़रूरत पड़ी हुई है, रामचंद्र जी पर मुसीबत आई हुई है, रामचंद्र जी की इच्छा है, इसीलिए मुझे जाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी ने अपने बालों में बालू भर के बखेरना शुरू कर दिया समुद्र में, और गिलहरी धन्य हो गई। गिलहरी की गाथा सब गाते हैं। गिलहरी के रामायण में मुख्य हो गई। गिलहरी के फोटो छपते हैं। गिलहरी के वंशज और औलाद के पीठ पर काले निशान पाए जाते हैं, तो रामचंद्र जी के हाथ के फिरने की वजह से बने थे। ये कैसे हो गया? ठीक समय पर ठीक काम को उन्होंने किया। अर्जुन गीता में ये कहता था, मैं भीख मांग करके खा लूँगा और अपना गुजारा कर लूँगा, मुझे क्या अटकावे लड़ाई लड़ने से। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमको आवश्यकता है, तुमको आवश्यकता नहीं है भली से, तुम तो अपना गुजारा कर लोगे, दुकान खोल के भी गुजारा कर लोगे, पर हम कैसे गुजारा कर लेंगे? हमको तो भारत को महाभारत बनाना है, बड़ा महाभारत भारत को विशाल भारत के रूप में परिणत करना है, उसमें तुम्हारी आवश्यकता है। अर्जुन पहले तो आनाकानी करते रहे, पीछे उन्होंने कहा करस्य वचनम तव, आपका कहना मानूंगा और चलूँगा। बस यही घटना हमारे जीवन की है। हमारा जीवन जो आज बसंत पंचमी के दिन आप लोगों के सामने आया, इसकी क्या विशेषता है? इसकी कोई विशेषता नहीं है, एक विशेषता है। कौन सी? करस्य वचनम तव। एक ऐसी सब शक्तिवान सत्ता ने आह्वान किया और यह कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या चीज़ है हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं है, समय था खाली। समय को हमने उनके चरणों पर रख दिया और ये कहा कि हम आपके साथ साथ चलेंगे, जो आप आज्ञा देंगे वही करेंगे। बस वैसा ही हुआ। सारी ज़िंदगी उसी प्रकार से बीत गई। हमने क्या पाया, क्या खोया, आप समझते हैं ना? हमने गंवाया है कुछ? क्या कौन गंवाया है? कुछ भी गंवाया नहीं। आप हमारे गांव चले जाइए, देखिए कि हमारे साथ के पैदा हुए लोग और दूसरे लोग, कोई दुकान कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई खेत कर रहा है, जैसे कि तैसे मामूली आदमियों की ज़िंदगी जी रहे हैं। हम मामूली आदमी की ज़िंदगी जी रहे नहीं, हम अच्छी ज़िंदगी, शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। फिर ये कैसे हुआ? ठीक समय पर ठीक वस्तु का ठीक पात्र के हाथ में समर्पण। आज उसी की मांग है। युग बदल रहा है। सवेरा निकलने वाला है, रात्रि समाप्त होने वाली है, फूल खिलने वाले हैं, चिड़िया चहचहाने वाली है, प्रातःकाल से उषा का आविर्भाव होने वाला है। ऐसे पुण्य समय में, प्रभात काल में आपको उठने की ज़रूरत है, चेतने की ज़रूरत है। मुर्गा बांग लगाता है, कहता है प्रातःकाल हो गया, उठिए। मंदिरों में शंख और घड़ियाल बजते हैं और ये कहते हैं उठिए। मस्जिदों में अजान लगाई जाती है और कहता है उठिए, सोइए मत। सोने का समय नहीं है, पड़े रहने का समय नहीं है, वक्त को बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक ऐसा ही समय ये है। ये समय बर्बाद करने का नहीं है, ये समय गंवाने का नहीं है, ये समय अपने पेट भरने का नहीं है, ये समय बहानेबाजी करने का नहीं है, ये समय लोभ का नहीं है, ये समय मोह का नहीं है। ये समय उसका है कि हमको नए विश्व की नई संरचना के लिए अपने समय को और शक्ति को लगाए। बस एक ही मांग है, अगर आप मौके को समझ पाएँ, समय को दे पाएँ,
तो आपका कुछ काम हर्ज होने वाला नहीं है। ये आपका भय है, बेकार का भय है कि हम चले जाएंगे तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमको ये मुसीबत आ जाएगी, हमारा ये काम हर्ज हो जाएगा। ये आपकी मन की कमजोरी है, शुद्धम हृदय दौर्बल्यम, ये आपके हृदय की दुर्बलता के अलावा और कुछ भी नहीं है। इस समय की मांग ये है कि आप अपने समय का, अपने श्रम का, अपनी शक्ति का बड़े से बड़ा भाग समाज की संरचना के लिए, महाकाल के पुकार को पूरा करने के लिए, युग की चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप को लगाएं, पेश करें। अपने आप को लगाएं। क्या काम करें? ढेरों के ढेरों काम करने के लिए करें। काम की आपको क्या बताएं, आप जहाँ रहते हैं उसमें से ही पेट भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए आपको। उस समय को बचाने के बाद में जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बड़ा काम कर सकते हैं। आप ज़्यादा समय लगाना चाहें तो हमारी शक्तिपीठ है, हमारा पेट का देगा बाबा, पेट मत चल रहा है। पेट नहीं, आदमी की नीयत खराब है। आदमी का पेट की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने समस्या नहीं है। चिड़िया के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, हाथी के सामने पेट भरने की कोई समस्या नहीं है, किसी के सामने कोई पेट भरने की समस्या नहीं है। फिर इंसान के सामने पेट भरने की समस्या क्या आएगी? आपके बहानेबाजी मत बनाइए। पेट भरने की हमको दिक्कत पड़ेगी और हमारा ये गुजारा कैसे होगा और हमारी जिम्मेदारियाँ कौन पूरी करेगा और हमारे घर का क्या होगा, या बहानेबाजी मत बनाइए। आप नहीं भी रहेंगे, मर जाएंगे तो अभी आपके बच्चों का पालन होगा, आपके घर वालों का पालन होगा। आपके बिना कोई भूखा नहीं मरने वाला है। आपने हो तो विश्वास करके देख लीजिए। आज इसी की पुकार है। आज कुछ कहना है आपसे और कुछ कहना नहीं है। एक कहना है कि आप समय का थोड़ा हिस्सा अपने खर्च के लिए रखिए, ज़्यादा हिस्सा समाज के लिए लगाइए, देश के लिए लगाइए, धर्म के लिए लगाइए, जन जागृति को के लिए लगाइए और लोक मंगल के लिए लगाइए। इस काम के लिए आप समय लगाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप नफ़े में रहेंगे। हम नफ़े में रहे, आप विश्वास कीजिए। हमारी गवाही देख लीजिए और महापुरुषों की गवाहियाँ देख लीजिए। गांधी जी ने वकालत की होती तो गांधी जी वकील के वकील लगे होते। विनोबा ने अगर उसी तरह का ज़िंदगी जी होती है तो शायद कहीं अध्यापक तो लगे होते। जवाहरलाल नेहरू कहीं वकालत कर रहे होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल मामूली वकील से वकील रहे होते। लेकिन सारे के सारे महापुरुषों ने अपने आप को लोकमंगल के लिए आगे बढ़ाया तो नफ़े में रहे, नुकसान में तो नहीं रहे। नहीं, कोई नुकसान में नहीं रहा। महापुरुषों में से एक भी नुकसान में तो नहीं रहा। आप लोगों में अगर साहस हो, आप लोगों में त्याग की भावना हो और आपकी विवेकशीलता जगी हो, अगर आप मौके को पहचानते हो तो आप समझ लीजिए ये युग संधि की बेला है। युग बदल रहा है। इस समय में आप जैसे भावनाशील व्यक्तियों की बेहद आवश्यकता है। आप समय दीजिए। नारी जागरण के लिए आपको समय लगाना है। नारी को जागे बिना मनुष्य जाति अधूरी रहेगी, पुरुष अधूरा रहेगा, दुनिया अधूरी रहेगी। आधी दुनिया कैद खाने में पड़ी रहे तो बाकी दुनिया किस तरीके से उठेगी। गरीबी उन्मूलन के लिए हमको बड़ा काम करना है। हमारे यहाँ केवल खेती पर निर्भर करते हैं लोग और खेतिहर मजदूर बेचारे थोड़े दिनों तक मेहनत मजदूरी पाते हैं, फिर उनके लिए कुछ काम नहीं रहता। कुटीर उद्योग का विकास करना है। कुटीर उद्योग हमारे देश में किसी के सहायक बन सकते हैं। उसके लिए आपको काम करने की आवश्यकता है। आपको और क्या करना है? स्वास्थ्य संगठन के लिए खड़े हो जाना है। हर आदमी कमज़ोर होता चला जा रहा है, हर आदमी बीमार होता चला जा रहा है, क्योंकि रहन सहन के बारे में, खान पान के बारे में, आहार विहार के बारे में उसको जानकारियाँ नहीं है या तो अभ्यास नहीं है। स्वास्थ्य संगठन हमारा कार्यक्रम है। चौथा कार्यक्रम जन जागरण है। इसका अर्थ है हर आदमी के विचारों को बदल देना, चेतना को बदल देना, भावना को बदल देना। लोगों को देखा ना आपने कैसे घटिया और कैसे गंदे जीवन जी रहे हैं। आपने देखा ना कि आदमी को कुरीतियों ने और मूल मान्यताओं ने किस तरीके से जकड़ रखा है। आपने देखा ना नशेबाजी में और इसमें दहेज जैसी प्रथाओं में कितना पैसा बर्बाद होता है। फैशन परस्ती में लोग कितना सारा पैसा लगा देते हैं। ये ऐसी मुसीबतें हैं कि जिनकी वजह से हमको स्वयं ही निकालना पड़ेगा, जनता को निकालना पड़ेगा। सरकार मदद करेगी, ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन ये जनमानस की बात है, जन जन के घर जाने की बात है, लोक चिंतन बदलने की बात है, जन जागरण की बात है। इस काम के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इस काम को कोई और नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं, आपको ही करना चाहिए। यही अनुरोध लेकर के आपके सामने में हाजिर हुआ, ये कहने के लिए कि आप समय के बारे में कंजूसी मत कीजिए। समय को भगवान के काम में लगाइए। भगवान ने आपको पुकारा है, समय ने आपको पुकारा है, युग ने आपको पुकारा है, महाकाल ने आपको पुकारा है, और इसीलिए पुकारा है कि आप दुनिया की गई गुजरी समस्या को ऊंचा उठाने के लिए
गए गुजरे लोगों को ऊंचा उठाने आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपने आप को त्याग के चबूतरे पर खड़ा कीजिए और ये कहिए कि हम हैं जो कुछ बड़ा काम करेंगे। आप बड़ा काम करेंगे तो आप बड़े नफ़े में रहेंगे। बड़ा काम करने के लिए आरंभ से ही कदम बढ़ाइए और हम बड़े नफ़े में रहे। आप भी बड़े कदम उठाइए, बड़ी हिम्मत कीजिए और बड़े कामों के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। देखिए फिर आप कितने नफ़े में रहते हैं, कितने खुशहाल रहते हैं, कितने प्रसन्नचित्त रहते हैं, कितना आपको संतोष मिलता है, कितना आपको सम्मान मिलता है, कितना भगवान का अनुग्रह आपको मिलता है। फिर आप देखिए ना, ये परीक्षा का समय यही है। अगर आपकी हिम्मत हो और अगर आपका विवेक आपकी गवाही दे, सलाह दे, तो आप ज़रूर, मेरी प्रार्थना है कि आप कदम बढ़ाएं और अपने समय को अपने घरेलू कामों में लगाने की अपेक्षा बड़े कामों के लिए, नए युग के निर्माण जैसे बड़े काम के लिए लगाने की हिम्मत कीजिए। ये हिम्मत आपके लिए बहुत बड़ी साबित होगी, ऐसी साबित होगी जैसे हनुमान जी ने पहाड़ को उठाया था, उससे कम ये हिम्मत साबित न होगी। बस यही आपसे अनुरोध करना था। उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारियों को हमको आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है। उसमें आप सहयोग दीजिए, आप पीछे मत हटिए, आप 2 कदम हमसे आगे मिला करके चलिए कि आपकी माँ कह रही है ना, आपसे उम्मीद कर रही है, आपसे उम्मीद कर रही है। तो बच्चा माँ को सहयोग करता है कि माँ से अपेक्षा करता है? माँ से अपेक्षा करता है, प्यार की करता है, दुलार की करता है। तो प्यार और दुलार हमारे अंदर भरा पड़ा है। बेटे हम बांटेंगे आपको, आपके दुख कष्ट होंगे तो आपको सहलाएंगे भी, इसमें भी 2 राय नहीं है कि आपको सहलाएंगे भी और आपको दुख दर्द मालूम भी नहीं पड़ने देंगे कि वो दुख दर्द तुम्हारे कहाँ होकर निकल गए। आज पुनः हम उस शक्ति को याद करें जिस शक्ति का आज जन्मदिन है, जो हमारा प्रेरणा का स्रोत रहे, जो हमारे मार्गदर्शक रहे और अभी भी हमारे जीवन में उनकी ही प्रेरणा, उन्हीं का मार्गदर्शन पल पल पर उनका मिलता हुआ हमें चला जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।